जब ये स्थिति नहीं आती तब तक जो धर्म आदेश करता है वैसा आचरण करना चाहिए। ये जो निर्दयी मूर्ख लोग जीवों को मार करके अपने वासना की पूर्ति करते हैं कि देवी जी प्रसन्न हो जाएंगी, अमुक देवता प्रसन्न हो जाएंगे, ये भागवत भगवान का स्वरूप है। ये देखो आज्ञा कर रही है, भागवत जी आज्ञा कर रही है कि कभी भी किसी भी जीव की हत्या करना ये मूर्खता है। किसी भी देवता के निमित्त कोई देवता नहीं प्रसन्न होता इससे। हत्या लगेगी और तुम उसको भोगोगे, तुम्हारे ऊपर उसका पाप लगेगा। ये जो लोग पशुओं की हत्या करते हैं ऐसे निर्मम, कैसे निर्दयी हृदय के कि एक बार में नहीं कटा तो कई कई बार मारते हैं, जैसे बड़े पशु हुए वो बेचारे तड़पते हैं। ऐसे दुर्गति होगी तुम्हारी, कोई देवता प्रसन्न नहीं होता। अपने प्राणों का पोषण करने वाले, अपने स्वाद के लिए निर्दयी ये दुष्ट लोग जीवों को जो मारते हैं, इससे किसी को प्रसन्नता नहीं होती। बोले देवी प्रसन्न हो जाएंगी, देवता प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए धर्म के रहस्य को जानने वाले को चाहिए कि मुनियोचित पूजा सामग्री से देवता देवी का यजन करें। मुनियोचित, जैसे बलि ही देनी है तो नारियल की बलि है, नींबू की बलि दीजिए सात्विक प्रवृत्ति के द्वारा, उसी से सब देवी देवता संतुष्ट होते तुम्हारे भाव से। किसी जीव की हत्या कर देना कोई बहादुरी है? अरे अपने शरीर को पीड़ा पहुंचती तो कैसा कष्ट होता है, उनकी आप गर्दन उतार रहे हो, देवता इससे प्रसन्न हो जाए। देवता निर्बल है क्या? तुम्हारे को गर्दन उतारने की जरूरत है, वो निर्बल है क्या? अधर्म की 5 शाखाएं हैं अधर्म की: विधर्म, परधर्म, आभास धर्म, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष इन सब का त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अधर्म हो उसे विधर्म कहते हैं। जैसे धर्म बुद्धि से कह रहे कि ओ देवी के लिए हम बकरा चढ़ा रहे हैं, पशु चढ़ा रहे हैं, तो ये अधर्म की 5 शाखाएं हैं, इसे विधर्म कहते हैं। जो धर्म बुद्धि से किया गया है पर वो दूसरों को दुख देने वाला, दूसरों को कष्ट देने वाला, दूसरों का नाश करने वाला है, इसलिए वो अधर्म ही है, उसे विधर्म कहते हैं। और परधर्म, किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ, वो परधर्म कहते हैं। ये भी अधर्म के अंतर्गत। किसी दूसरे को उपदेश किया गया, आप उसे धारण कर रहे हैं। किसी दूसरे को धर्मोपदेश किया गया है और आप उसके धर्म को धारण कर रहे हैं। जैसे हमारा धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। अब कहीं हम प्रवचन सुन रहे हैं, किसी और धर्म का वहां उपदेश सुना, तो हमें समझना है कि हमारा धर्म क्या है। पर धर्मो भयावह, स्वधर्मो निधनो श्रेया, पर धर्मो भयावह। इतना विवेक होना चाहिए कि मेरे को क्या ग्रहण करना है। तो जो किसी अन्य पुरुष के द्वारा, अपने धर्मात्मा के द्वारा नहीं, अन्य पुरुष के द्वारा अन्य धर्म का उपदेश किया गया है, उसको जो हम धारण करते हैं उसे पर धर्म कहते हैं। इतना महान सनातन धर्म जिसमें महामहिम भगवान के विभिन्न अवतार, विभिन्न लीलाएं, वे कौन सा था? अपना सनातन धर्म तुम्हें लघु लग रहा है? अपने धर्म की बात तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही है? भगवान में पत्र पुष्प चढ़ाने की तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, दूसरों की बातें सुनकर तुम श्रद्धा करते हो, तो वो भी अधर्म ही है। विधर्म, परधर्म, ये सब अधर्म की शाखा है। और आभास, आभास नाटक कर रहा है धर्म का, पाखंड कर रहा है, दंभ कर रहा है, ये आभास है। दिखावा कर रहा है धर्म का, धर्म बिल्कुल नहीं है, उसे वो भी अधर्म ही है। पाखंड, दंभ, दिखावा, उपमा, ये सब आभास के अंतर्गत आता है। आभास धर्म, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा, छल। शास्त्र वचनों को अपनी वासना पूर्ति के लिए दूसरी तरह से अर्थ बता देना लोगों को, जिससे हमारी वासना की पूर्ति हो, हमारी इच्छा की पूर्ति हो, हमारी जेब पुष्ट हो, उसे छल कहते। जैसा लिखा है वैसा पढ़ो, या उसका भाव समझ में आ रहा है तो जैसा भाव समझ में आ रहा है ठीक महापुरुषों से मिलता हुआ वही शब्द निकलना, मनमानी नहीं। भजन है नहीं, साधना है नहीं, तपस्या है नहीं, तो शास्त्र की बातों को कैसे समझोगे?
उसे कहते हैं छल। ये सब अधर्म के अंतर्गत है। अधर्म की 5 शाखाएं, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष को इन 5 अधर्मों का त्याग कर देना चाहिए। अपने आश्रम के विपरीत, अपने धर्म के विपरीत कोई और चाल नहीं चलनी चाहिए। जो हमारा धर्म है हम उसी धर्म के अनुसार चले। पर पता कैसे चले हमारा धर्म? इसीलिए सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो। जो अपने धर्म से चलता है उसी को शांति प्राप्त होती है। जो अपने धर्म का त्याग कर देता है शांति नहीं प्राप्त हो सकती। अब संध्या, गायत्री अनुष्ठान, मंत्र जप, भजन, साधन, कोई मतलब नहीं रह गया। अब जितने भी नौजवान हैं 8-9 बजे तक सोना, मनमानी आचरण करना, बस एक पशुता की तरह प्रवाह चल रहा है। धर्म, नियम, संयम, ये तो सब विचित्र कोटि की बात है, बहुत विचित्र बात है। अपने पूज्यजनों का पूजन करना, अपने पूज्यजनों का सम्मान करना नहीं, वो सब भूलते चले जा रहे हैं। ऐसी आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है, पूछो मत। धर्मात्मा पुरुष धन की परवाह नहीं करते। जैसे तीर्थों में जाए कुछ न कुछ लेके जाए, वहां 2-4, ये हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, ये ब्रजवासी जन हैं, ये हमारे पूज्य जन हैं। चाहिए रुपया इस बात के लिए लेके जाओ कि 1-1, 2-2 रुपया उनको दे सको। तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है, इस मर्यादा है। तीर्थों में जाए, धामों में जाए तो वहां की जो पुरोहित है, वहां की जो सेवक जन है, वहां उनको सेवा करे। खान पान की व्यवस्था कर सके तो सबको सुंदर सुंदर खीर पूड़ी पवावे, 1-1 रुपया, 2-2 रुपया। वहां के जो सेवक जन है, पुजारी जन है, उनको पवाए, उनको भेंट दे, उनके चरण छुए। ये धर्म की पूर्ति होती है। ये याद, मनमानी आचरण, तीर्थों में बीड़ी सिगरेट पी रहे, तीर्थों में मसाला खा के थूक रहे, तीर्थों में गंदे आहार पा रहे। कैसे कैसे बुद्धि, जहां बुद्धि खराब हो पहुंच जाओ तो ठीक हो जाए, वहां बुद्धि खराब करने वाले कार्य। जैसे भजनानंदियों के लिए एकांत में भजन में बहुत मन लगता है, ऐसे ही ये जो पापाचरण करने वाले हैं इनको भी नारा, तलहटी, घाटी इनको भी अच्छी लगती, खूब नशा की उन्मत्त हुए। तो जो अधर्म पूर्वक आचरण करता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। धर्मात्मा धन से शांत नहीं होता, वो धर्म से शांति को प्राप्त होता है। जीवन निर्वाह के लिए तुम्हें जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनमें से चाहिए कि कुछ हिस्सा निकाल करके दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। ये धर्म कहता है। और कहीं अतिथि आ जाए तो अपनी परवाह ही ना करे, फिर अतिथि की सेवा कर दे, इसी को धर्म कहते हैं। आप आश्चर्य मानेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पीपा जी, सीता सहचरी जी द्वारिकाधीश के दर्शन करके, दिव्य द्वारिकापुरी के, और जब सुना कि एक ऐसे अकिंचन महापुरुष हैं चीदर चिदरानी जी, जो रात दिन भजन में लगे रहते हैं और कोई संत आ जाए तो सेवा करते हैं और निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे हुए प्रेम में, तो उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन का फल होगा कि चीदर चिदरानी जी के दर्शन करें। मतलब हद हो गई, हद हो गई। इस कोटि का धर्म का पालन। अब चीदर चिदरानी जी की मिट्टी की दीवार, मिट्टी की छत और एक खिड़की दरवाजा नहीं। क्यों? जब संत आते तो कुछ न कुछ बेच करके उनका स्वागत करते। जब पीपा जी सीता सहचरी पहुंची, बहुत आनंदित हुए चीदर चिदरानी। एक फटा सा कपड़ा चीदर जी पहने, अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, बहुत आनंदित हुए। सुना था कि राजा थे और ये रानी थी, सारे सुखों को त्याग कर टाट पहनकर भगवान के मार्ग में, और अभी दिव्य द्वारिकापुरी के दर्शन करके आ रहे। बहुत प्रसन्न, नाच पड़ा मन चीदर जी का। चिदरानी जी के पास गए और कहा आज बहुत बड़े अतिथि आए हैं और भगवान
बड़े कृपालु हैं, पर आज इनके स्वागत के लिए हमारे पास एक चना भी नहीं है, कुछ नहीं। आज मुझे दुख हुआ, अभी तक तो दुख नहीं हुआ, आज दुख हुआ कि इतने बड़े अतिथि की मैं कुछ सेवा नहीं कर पाऊंगा। चिदरानी जी ने कहा शोक करने की अभी गुंजाइश नहीं है, मेरे शरीर का एक वस्त्र ऐसा अभी बिक सकता है। तत्काल वस्त्र उतारा और कहा बाजार जाओ। उसको बेचा, जो कुछ मिला उससे अन्न खरीद के लाए, और शायद है कि उस वस्त्र से कई पेट भरने का जैसा व्यवस्था बनी होगी, तो जो दाल चावल एक थाल में लेकर बाहर जो बैठक थी उसमें सीता सहचरी और पीपा जी विराजमान थे। श्रीधर जी मुस्कुराते हुए भगवान, वो हालत ही देख के समझ गए थे, राजा थे पहले, बहुत प्रवीण थे, समझ गए थे कि कितने महान हैं ऐसे अकिंचन महापुरुष। थोड़ा सा चावल और दाल, सीता सहचरी जी फौरन अंदर गई कि कहाँ है भक्तानी जी, कहाँ है? तो देखा वो रसोई में ग्रीवा नीचे किए हुए भगवान के चिंतन में अश्रु प्रवाह कर रहे थे। नाथ आपने लाज रख ली, नहीं आज इतने बड़े भगत हमारे दरवाजे से भूखे चले जाते। सीता सहचरी जी गई, देखा वो दिगंबर शरीर में वस्त्र ही नहीं एक था, वो बेच लिए। तो उन्होंने कहा कि आप निर्वस्त्र बैठी हैं। वो तो हर समय भगवत चिंतन में डूबी हुई महापुरुष थी, तो उनका कौन सी आश्चर्य की बात है, पैदा भी तो निर्वस्त्र ही हुई थी। तो उनका ऐसा आप कैसे? तो उनका हमने तो सुना था आप द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रही, तो लालसा थी कि आते ही जब आप मिलेंगी तो आप भगवान द्वारिकाधीश की रूप माधुरी सुनाएंगी और हम उसमें डूबे। क्या इस नाशवान शरीर की चर्चा चला दी। सीता सहचरी जी को लगा कि आज दर्शन हुए मुझे, आज हमें महाभागवत के दर्शन हुए। अभी तक मुझे लग रहा था मैं बहुत त्यागी हूं, राजरानी पद त्याग कर, सारे भोगों को त्याग कर भगवान के लिए, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं इनके सामने कुछ नहीं।